द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने विराट एजुकेशन हाउस चैनल में। आज हम पढ़ेंगे माध्य माध्यिका बहुलक परिसर मानक विचरण विचरण और विचरण गुणांक का सेकेंड पार्ट। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया, एक पार्ट बना दिया है, जिसमें हमने क्या पढ़ाया है, माध्य माध्यिका बहुलक और परिसर के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे मानक विचलन विचरण और विचरण गुणांक, यह क्या होता है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, यह कह सकते हैं कि स्टैटिक्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक बार इसको रिवीजन कराते आपको चलते हैं, क्या पढ़ाया गया है, पिछली वीडियो में क्या पढ़ाया गया था, उसको एक बार हम आपको बताते चलते हैं, फिर इन सबको पढ़ेंगे ताकि आपको यह सब चीज याद रहे और आगे इन्हीं के आधार पर इनका आकलन किया जा सकता है या निकाला जा सकता है या सॉल्व किया जा सकता है। तो यह सब जानेंगे तभी यह निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम इनको एक बार रिकॉल करते चलते हैं और आप लोग भी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और तैयार हो जाइए लड़ने के लिए। किससे? मैथ से। यह मैथ का युद्ध है। तो आइए शुरू करते हैं। माध्य क्या होता है, हमने पिछली ही वीडियो में बताया था कि माध्य क्या होता है। माध्य क्या होता है, एक अर्थमेटिक्स अंक गणित में हमने पढ़ा है चैप्टर क्या, औसत। औसत पढ़ा है, उसी को माध्य कहते हैं। स्टैटिक्स में क्या कहते हैं, माध्य। माध्य क्या होता है, तो हम एक सूत्र लिखाए हैं, माध्य इक्वल टू। जब भी आपके बारे में माध्य पूछे, जब भी आपसे माध्य पूछे तो क्या होता है, माध्य इक्वल टू क्या होता है, तो आप लिख लेंगे पदों की योग बटे पदों के योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या या काउंटिंग ऑफ लेटर्स अपॉन काउंटिंग ऑफ लेटर्स नंबर, इंग्लिश में कह सकते हैं। तो क्या माध्य क्या होता है, जो भी पद दिए रहेंगे उनको जोड़ लेंगे, उनका योग कर लेंगे और उनके पदों की संख्या, कुल कितने पद है उनसे भाग दे देते हैं, तो माध्य पता चल जाता है। जैसे अब इन सबको हम जोड़ लेते हैं, पदों का योग करते हैं। पदों का योग कौन कौन, 4 + 5 + 6 + 7 + 4 + 4 + 3 + 2 + 4 इतना है। देखते हैं कुल कितने लेटर्स हैं, एक बार गिन लेंगे। एक बार हम गिन लेते हैं तो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इतने अक्षर हैं, कोई अक्षर छूट भी जा सकता है। तो एक बार हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लेटर्स हैं। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लेटर्स हैं। तो 9 है, तो अब कितने पद हुए, 9। 9 से भाग दे देंगे, इन सबको जोड़ते हैं। 4 4 8 4 3 12 4 4 16 16 6 22 22 5 27 5 27 और 7 कितना होता है आपका, 27 7 34 34 3 कितना हो गया, 34 3 36 34 3 37 37 और 3 39 39 37 3 39 39। एक पद और बढ़ा लेते हैं, एक पद और हम बढ़ा लेंगे तो आसान हो जाएगा। यहाँ एक और कर लीजिए, यहाँ एक और कर लेंगे तो आपका हो गया। एक और कर लेंगे तो इसे 1 प्लस और कर लेते हैं, तो जोड़ने और काटने में आसान हो जाएगा, बस आसान करने के लिए, आपको समझाने के लिए। अब कितने पद हो गए, 10। तो 10 से भाग देंगे तो यह कितने थे, 4 4 8 4 3 12 4 4 16 16 16 16 6 22 22 और 7 कितना हो गया, 29 29 5 कितना हो गया, 34 34 और 3 कितना हो गया, 37 37 2 कितना हो गया, 39 39 और 1 40 40 बटा 10 10 से भाग दे देंगे तो क्या आ गया, 4। तो आपका माध्य क्या निकला, माध्य इक्वल टू 4। तो माध्य इक्वल टू कितना निकला, माध्य इक्वल टू 4। माध्य इक्वल टू 4। अब हम पढ़ते हैं माध्यिका। माध्य पढ़े, माध्य क्या होता है, बस हमें यही याद करना है। माध्य इक्वल टू क्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। एक चीज सीखे, कॉपी पे नोट करते हुए चलिए, तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर पछताएंगे। फिर है माध्यिका। माध्यिका क्या होता है, तो हमने माध्यिका से एक चीज आपके दिमाग में आ रहा है, माध्यिका इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। माध्यिका मतलब बीच की संख्या, माध्यिका या मीडियन। मिडियल मतलब क्या, बीच। बीच की संख्याओं को क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। जो नंबर्स बीच में है वह माध्यिका है। पर कब हम ऐसे ज्ञात करेंगे जो नंबर बीच में है वह माध्यिका है, कब,
जब भी आपको माध्यिका ज्ञात करने के लिए कहे, जब भी आपको माध्यिका ज्ञात करने के लिए कहे तो क्या करेंगे? सबसे पहले दी गई संख्याओं को क्या करेंगे? सबसे पहले दी गई संख्याओं को माध्यिका जब ज्ञात करेंगे, माध्यिका जब ज्ञात करेंगे तो माध्यिका जब भी आप ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले दी गई संख्या को क्या करेंगे? आरोही क्रम में लिख लेंगे। सबसे पहला क्या क्या करेंगे? माध्यिका ज्ञात करने के लिए दिए गए संख्या को आरोही क्रम में लिख लेंगे। पहला चीज आरोही क्रम में लिखेंगे, संख्या को क्या करेंगे? आरोही क्रम में लिख लेंगे। यदि लिखने के बाद यह जो नंबर्स है 1 2 3 4 5 ऐसे से करने के बाद यदि नंबर्स कितने आते हैं? 9 आते हैं। यदि नंबर 9 आते हैं तो 4 इधर कर देंगे। बीच में जो संख्या बचेगी 4 इधर, बीच की जो संख्या रहेगी वही आपकी माध्य है। माध्य मतलब क्या? बीच का संख्या। दूसरा चीज, यदि इनके अच्छा अंकों का यह अंक यदि सम में है, मतलब 10 है, 12 है, 14 है, तो क्या करेंगे? आधा इधर करेंगे, आधा इधर करेंगे। बीच में 2 लेटर्स बचेंगे तो उन दोनों पदों का योग करके बटा 2 कर देंगे तो जो आएगा आपका माध्य हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं, जब पद सॉल्व करते चलते हैं तब समझ में आएगा आपको। सॉल्व करते चलते हैं, इसे एक हटा देते हैं। अब यहां लिख देते हैं इतने इतने का माध्यिका बताइए। माध्यिका बताइए। तो हमने माध्यिका के लिए सबसे पहले क्या बताया है? सबसे पहले पदों को क्या करेंगे? सबसे पहले हमने माध्यिका के लिए क्या बताया कि पदों को आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो आरोही क्रम में लिख लेंगे, तो आरोही में लिखते हैं बड़े। आरोही का मतलब क्या हुआ? बढ़ते क्रम में, मतलब छोटे से बड़े के रूप में, बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा क्या है? 2 है, उसके बाद क्या है? 3 है, उसके बाद क्या है? 4 है, 4 है, 4 है, 4 वो 4 है, उसके बाद क्या है? 5 है, उसके बाद क्या है? 6 है, उसके बाद 7 है। जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इधर है तो 4 इधर से 4 इधर से ले लेंगे। बीच में जो बचेगा वही आपका क्या है? माध्यिका है। वही आपका क्या है? माध्यिका है। तो आपका माध्यिका क्या निकला? 4 निकला। कब 4 निकला? जब पद, यह जो नंबर्स हैं इनकी संख्याएं क्या है? विषम में है। विषम 9 है ना, 9 विषम है। यदि सम में रहता है यानी बीच में ऐसे कोई एक लेटर्स और रहता है यहाँ पे, बीच में क्या होते? 2 बच जाते, 4 इधर कर देते और 4 इधर कर देते तो आपके बीच में 2 बचते ना, तो क्या करते? इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते थे। तो यहाँ नोट में हम लिख सकते हैं, यहाँ नोट में अब लिख लीजिए 4 कैसे आया या समझ में आया। दूसरा चीज यहाँ नोट में लिख सकते हैं, नोट में लिख लीजिए जब बीच में 2 संख्या बचती है, 2 संख्या बचती है तो माध्य इक्वल टू क्या होगा? तो माध्यिका इक्वल टू दोनों पदों का योग, दोनों पदों का योग बटे 2 कर देंगे। जैसे यहाँ पे एक नंबर और हम डाल देते हैं, यहाँ कर देते हैं एक कर देते हैं तो कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर हो गए। अब सम हो गया ना, और जब सम हो गया तो क्या करेंगे? सबसे पहले पदों को हम क्या करेंगे? आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 4 4 4, फिर कितना आ गया? 5 6 7, 10 लेटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है तो 4 इधर करेंगे, 4 इधर कर दिए। बीच में क्या? 2 लेटर्स बच गए तो 4 + 4 दोनों पदों का योग, 4 + 4 दोनों पदों का योग यहाँ कर दे रहे हैं। 4 + 4 बटा 2 कर देंगे तो जोड़ने पर कितना है? 8। 8 से 2 में भाग देंगे तो कितना आ गया? 4। तो आपकी माध्यिका क्या आ गई? 4 आ गई। तो माध्यिका क्या आई? 4 आया। तो माध्यिका हमने समझा माध्यिका क्या होता है। यदि माध्यिका आपसे पूछा जाए तो माध्यिका मतलब बीच की संख्या। सबसे पहले क्या करेंगे? पदों को आरोही क्रम में लिख लेंगे, उसके बाद जो बीच में संख्या बचेगी वही आपकी माध्यिका है। यदि बीच में 2 संख्या बचती है तो क्या करेंगे? दोनों पदों को जोड़ लेंगे और 2 से भाग दे देंगे तो जो बीच में भाग देने के बाद जो संख्या आता है वही आपका क्या है? माध्य है, माध्यिका है। अब हम पढ़ते हैं बहुलक मोड। बहुलक मतलब क्या? इसकी परिभाषा यह लिख सकते हैं, दिए गए प्रश्न में यदि पूछ दे बहुलक क्या है, यहां पूछ देता, माध्यिका हटा देते हैं बहुलक।
बहुलक पूछ देता है, तो बहुलक पूछ दिया कि इतने का बहुलक क्या होगा बताइए। जब यह पूछ देता है तो बहुलक के लिए एक छोटा सा आपको उदाहरण दे रहे हैं। जो संख्या प्रश्न में जो संख्या सबसे अधिक बार लिखा गया हो, सबसे अधिक बार लिखा गया है, वही बहुलक होता है। अब इस लाइन में देख लेंगे, इस लाइन में देख लेंगे हमने क्या बताया है, जो संख्या सबसे अधिक बार लिखा गया है वही आपका बहुलक है। तो देखेंगे सबसे अधिक बार कौन सी संख्या, इतनों में सबसे अधिक बार कौन सी संख्या लिखी गई है। तो 4 देखते हैं, 1 2 3 4, 4 आपका 4 बार लिखा गया है। 5 एक बार लिखा गया, बाकी 3 एक बार लिखा गया है, 1 एक बार, 2 एक बार, 6 एक बार, 7 एक बार, सब एक एक बार लिखी गई है। पर 4 क्या लिखी गई है, सबसे ज्यादा बार। तो इस प्रश्न में आपका बहुलक क्या हो गया, बहुलक क्या हुआ, बहुलक, तो बहुलक आपका हो गया 4। बहुलक की हमने परिभाषा बताया है, क्या बताया है, जो संख्या प्रश्न में सबसे अधिक बार लिखी जाती है वह है आपका बहुलक है। अब आते हैं परिसर। परिसर क्या होता है, परिसर जानते हैं, इसका परिसर या रेंज, परिसर या रेंज। तो परिसर, अब ऐसे दे दे इस प्रश्न का परिसर बताइए, परिसर बताइए, परिसर मतलब क्या, रेंज, रेंज होता है। तो परिसर क्या होता है, तो हम लिख लेंगे परिसर इक्वल टू, परिसर या रेंज, रेंज इक्वल टू होता है, परिसर इक्वल टू या रेंज इक्वल टू क्या होता है, दिए गए प्रश्न का सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, माइनस सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या। या यह कह सकते हैं परिसर इक्वल टू क्या होता है, तो यह कह सकते हैं कि परिसर इक्वल टू सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं का अंतर होता है। परिसर क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर होता है। कौन सी संख्या, जो प्रश्न में दी जाएगी। ऐसे या प्रश्न में दे देगा कि 4 5 6 7 4 4 3 2 4 1 का परिसर बताइए, परिसर क्या होगा। तो हमने क्या बताया, इनमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या 7 नजर आए, तो सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है, तो 1, 7 में से 1 जाएगा तो क्या आ गया, 6। तो आपका परिसर कितना निकला, 6 निकला। परिसर क्या है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, आपका परिसर है। अब आते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं, यह तो हमने पिछली वीडियो में यह सब पढ़ा था। अब आते हैं और हम पढ़ते हैं आपका मानक विचलन, स्टैंडर्ड डिवीजन। मानक विचलन, मानक विचलन क्या होता है उसे जान लेते हैं। मानक विचलन, तो मानक विचलन क्या होता है यह जानते हैं। मानक विचलन, जब भी आपसे मानक विचलन या स्टैंडर्ड डिवीजन पूछे, इसका मतलब क्या हुआ, मानक विचलन कैसे ज्ञात करेंगे कि माध्य में से, कौरड़ी में माध्य में से जितने पद दिए रहेंगे उनको घटाकर उनके पदों से भाग देकर जो संख्या बचती है वही आपका माध्य है। नहीं समझ में आया तो आइए हम प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। जैसे प्रश्न दे दे 10 10 9 10 10 9 10 10 11 10 11 9 का मानक विचलन क्या होगा, मानक विचलन क्या होगा, क्या होगा। ऐसे प्रश्न देगा 10 10 9 10 10 11 10 11 9 का मानक विचलन क्या होगा। तो हम बता दे रहे हैं मानक विचलन इक्वल टू क्या होता है, लिख लेंगे मानक विचलन इक्वल टू, मानक विचलन इक्वल टू करड़ी में, मानक विचलन इक्वल टू करड़ी में माध्य, करड़ी में माध्य, मानक विचलन इक्वल टू करड़ी में माध्य माइनस फर्स्ट पद, जो पद दिया रहेगा फर्स्ट पद का स्क्वायर प्लस माध्य माइनस, करड़ी में माध्य माइनस सेकेंड पद का स्क्वायर प्लस, ऐसे ऐसे करते जाएंगे जब तक कि पद 9 समाप्त हो जाए, लास्ट पद प्लस डॉट डॉट माध्य माइनस
माध्य माइनस लास्ट पद, लास्ट संख्या का स्क्वायर, ऐसे कर देंगे, लास्ट में करते जाएंगे। और बटे, बटे क्या करेंगे, ये अभी करड़ी के अंतर्गत है, बटे कुल संख्या, कुल संख्या, कुल संख्या, कुल संख्याओं की संख्या कितनी है, कुल संख्याओं की संख्या या कुल संख्या 1 2 3 जो भी नंबर्स रहेंगे, लेटर ऑफ नंबर जितने रहेंगे उनको सबको लिखना है। अब आते हैं मानक विचलन इक्वल टू क्या होता है, माध्य माइनस फर्स्ट पद का स्क्वायर प्लस माध्य माइनस सेकेंड पद का स्क्वायर, ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो जो लास्ट में आएगा वही आपका मानक विचलन निकलेगा। तो मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, माध्य, दिए गए प्रश्नों का क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। तो हम बताएं हैं माध्य इक्वल टू क्या होता है, तो माध्य इक्वल टू बताया गया है पदों का योग बटे, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। सिंपल भाषा में यह कह सकते हैं कि माध्य इक्वल टू क्या होता है कि दिए गए संख्याओं को जोड़ लेंगे, देखेंगे कुल कितनी संख्या है, उससे भाग दे देंगे। तो जोड़ते हैं, दिए गए प्रश्नों में दिए गए संख्याओं को जोड़ते हैं, कुल कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, बट्टा 9 कर दिए, जोड़ लेते हैं, यहीं पे जोड़ लेते हैं, या तो यहाँ जोड़ लेते हैं, 10 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 9, इतनी है। इन सबको जोड़ दिए, 10 10 20 10 33 10 40 10 25 50, 50 हो गया, यह 9 9 दूना 18, यह हो गया 22, 11 11 22, 18 22 कितना होता है, 18 22 आपका हो जाता है 4, 18 22 40, 40 50 90, तो कुल कितने हो गए 90 बट्टा 9, 90 बट्टा 9। तो आपका माध्य क्या निकल गया, 9 से भाग देंगे तो 10, तो आपका इस प्रश्न में माध्य क्या निकला, 10 निकला। इस प्रश्न में माध्य क्या निकला, 10। अब हमें माध्य पता चल गया है तो मानक विचलन ज्ञात कर लेंगे। मानक विचलन क्या होता है कि करड़ी में मानक विचलन क्या होता है, अब हमें माध्य पता चल गया है, माध्य इधर लिख लेते हैं, माध्य, इस प्रश्न का माध्य हमें पता चल गया कितना है 10। तो मानक विचलन क्या होता है, कड़ी में माध्य माइनस फर्स्ट पद का स्क्वायर प्लस माध्य माइनस सेकेंड पद का स्क्वायर, जितने पद रहेंगे उनको जोड़कर ऐसे कर कर कुल संख्या से भाग दे देंगे। तो देखते हैं माध्य हमें पता चल गया, माध्य कितना निकला है, ऐसे 10 निकला है। 10 में से फर्स्ट पद माइनस 10 का स्क्वायर कर देंगे प्लस माध्य 10 निकला, 10 में से दूसरा पद घटा देंगे प्लस फिर क्या निकला है, माध्य 10 निकला, 10 में से तीसरा पद घटा देंगे स्क्वायर प्लस फिर 10 में से माध्य हमारा 10 है, 10 में से चौथा पद घटा देंगे प्लस 10 में से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 हो गया, पांचवा पद क्या है 10 है, फिर माइनस 10 कर देंगे स्क्वायर प्लस इसको देखते हैं तो 10 माइनस 11 का स्क्वायर, फिर प्लस 10 माइनस 10 का स्क्वायर, फिर प्लस स्क्वायर, फिर प्लस 10 का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 10 माइनस 11 का स्क्वायर, फिर प्लस 10 माइनस 9 का स्क्वायर हो गया, 9 का स्क्वायर। अब बट्टा क्या कर देंगे, कुल संख्या कितनी है 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, बट्टा 9 करते। अब देखिए 10 में से 10 गया तो कौड़ी में क्या बच गया, इधर हम कर लेते हैं, 10 में से 10 गया तो 0 0 का स्क्वायर मतलब कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, 0 हो गया प्लस 10 में से 10 गया, 0 0 का स्क्वायर मतलब कुछ नहीं, 0 प्लस 10 में से 9 गया तो 1 1 का स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 10 में से 10 गया तो 0 प्लस 10 में से 10 गया तो 0 प्लस 10 में से माइनस 11 करेंगे तो -1 आएगा, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 आ गया प्लस 11 हो गया, प्लस 10 में से 10 गया 0 प्लस वही बात हुआ, 10 में से -11 गया तो +1 हो जाएगा, प्लस 10 में से 9 जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो कुल कितने प्लस हो गए, बट्टा 9 कर देंगे, तो कुल कितने हो गए 1 2 3 4, 4 ऊपर हो गए बट्टा 9,
तो करड़ी में 4 है और कड़ी में 4/9 का मान क्या होगा, बाहर करेंगे तो कड़ी से बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा 3/2। तो इसका मानक विचलन क्या निकला 3/2। इसका मानक विचलन क्या निकला 2/3। 3/2 नहीं 2/3 निकला। मानक विचलन क्या निकला 2/3 निकला। तो मानक विचलन हमने ज्ञात करने के लिए क्या सीखा है कि माध्य माइनस फर्स्ट पद का स्क्वायर प्लस माध्य माइनस सेकेंड पद का स्क्वायर, ऐसे प्लस करते डॉट डॉट माध्य माइनस लास्ट पद का स्क्वायर बटा कुल संख्या कर देंगे। अब आगे क्या सीखेंगे, आगे हम सीखेंगे विचरण। विचरण क्या होता है, विचरण क्या होता है। तो इस प्रश्न का हमें पता चल गया मानक विचलन। मानक विचलन कितना है 2/3। अब विचरण क्या होता है, जब हम यह सब जानेंगे तभी। अब एक एक से जुड़कर सब हैं, एक एक लाइन अब एक दूसरे से जुड़ती हुई जा रही है। अब हम पढ़ते हैं विचरण। विचरण या वेरिएंस। विचरण क्या होता है, विचरण क्या होता है उसे पढ़ते हैं। इस प्रश्न को हटा देते हैं, नहीं तो कभी कभी ऐसे भी प्रश्न दे देगा, इसे हटा देते हैं, बाद में इसे समझेंगे। विचरण क्या होता है हम जान लेते हैं। वेरिएंस, जब भी आपसे विचरण पूछे, विचरण पूछे, वेरिएंस जब भी आपसे विचरण पूछे तो विचरण इक्वल टू क्या होता है, तो विचरण इक्वल टू लिख लेंगे मानक विचलन। मानक विचलन का स्क्वायर। जब भी आपसे विचरण पूछे तो क्या करेंगे, मानक विचलन के स्क्वायर, यानी विचरण इक्वल टू मानक विचलन का स्क्वायर। समझ में आया। जैसे प्रश्न में दे दे, प्रश्न में क्या दे दे, विचरण इक्वल टू क्या होता है, वेरिएंस इक्वल टू क्या होता है, मानक विचलन का स्क्वायर। अब प्रश्न में आपसे दे दे कि किन्हीं संख्याओं का या किन्हीं पदों का, किसी पदों का मानक विचलन न दे, कहीं विचलन भी दे दे तब भी वही मानक विचलन है। मानक विचलन 2/3 है तो उसका विचरण क्या होगा, उसका विचरण क्या होगा। ऐसे प्रश्न दे देगा, ऐसे प्रश्न देगा तो हम बताए हैं विचरण इक्वल टू क्या होता है, मानक विचलन का स्क्वायर। तो विचरण इक्वल टू क्या होता है, मानक विचलन का स्क्वायर। मानक विचलन कितना है 2/3 है। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ गया 4/9। तो विचरण इक्वल टू क्या निकला 4/9। विचरण इक्वल टू क्या निकला 4/9। अब हम आगे पढ़ते हैं, विचरण गुणांक। विचलन हम समझ ले, विचरण समझे, मानक विचलन समझे। अब विचरण गुणांक सब एक दूसरे से रिलेटिव हैं, मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है। एक नहीं जानेंगे तो दूसरा हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो सबको लाइन बाय स्टेप जानना होगा। अब पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ते हैं, मानक विचरण गुणांक। इसका आंसर हमेशा प्रतिशत में आता है। आंसर किस में आता है, प्रतिशत में आता है। इसका मान हमेशा प्रतिशत में आएगा। पढ़ते हैं विचरण गुणांक। विचरण गुणांक आपका क्या होता है, विचरण गुणांक इक्वल टू मानक विचलन या विचलन, मानक विचलन बट्टा माध्य, मानक विचलन बट्टा माध्य गुणे 100। तो विचरण गुणांक इक्वल टू क्या होता है, विचरण गुणांक इक्वल टू क्या होता है, विचलन या मानक विचलन गुणे 100/माध्य। जैसे प्रश्न अब यह तो जान लिए, तो प्रश्न कैसे पूछेगा, प्रश्न ऐसे पूछेगा कि किसी पद का विचलन किसी पद का विचलन 5 है तथा उसका माध्य किसी पद का विचलन 5 है तथा उसका माध्य 10 है।
तो उसका विचरण गुणांक कितना होगा, गुणांक कितना होगा, कितना होगा, विचरण गुणांक कितना होगा। तो हमने विचरण गुणांक इक्वल टू क्या बताया, विचलन गुणे 100 बटा माध्य। तो विचलन कितना दिया है, 5 दिया है, गुणे 100 बटा माध्य। माध्य कितना दिया है, 10। 10 से भाग दे देंगे तो कितना आ गया, 5 दहिया में 50%। तो विचरण गुणांक कितना निकला, 50%। विचरण गुणांक क्या कितना निकला, 50%। तो अब हम सबको समझ चुके हैं माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, बहुलक, परिसर, मानक विचलन कैसे ज्ञात करते हैं, विचरण कैसे ज्ञात करते हैं, विचरण गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं। आप कॉपी पे एक नोट्स बनाते हुए चलिए और नोट करते हुए चलिए तो समझ में आएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और ऐसे ही प्रश्न, ऐसे ही सिंपल साधारण प्रश्न पूछे जाएंगे कि इसका विचलन इतना दिया है, माध्य इतना दिया है, तो विचरण गुणांक क्या होगा। ऐसे ही साधारण प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब एक चीज और आपसे छूट रहा है, उसे भी हम कर लेते हैं। जैसे प्रैक्टिस के लिए यदि आप चाहें तो प्रैक्टिस के लिए हम प्रैक्टिस करा सकते हैं, आप कमेंट करके बताइए। तो प्रैक्टिस, इन पर आधारित प्रश्नों पर हम प्रैक्टिस कराएंगे, प्रश्न भी लाएंगे, क्योंकि बुक में इससे संबंधित प्रश्न नहीं है। तो आप यदि कमेंट करके बताते हैं तो हम प्रैक्टिस भी कराते हैं। एक चीज और, जब प्रश्न में एक चीज और लिख लेते हैं, बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक इक्वल टू क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। प्रश्न ऐसे पूछ देता है, जब भी आपसे प्रश्न पूछे कैसे पूछ देगा कि किसी पद का माध्यिका किसी पद का माध्यिका 5 है तथा माध्य 3 है, माध्य 3 है, तो उसका बहुलक क्या होगा। तो उसका बहुलक क्या होगा, बहुलक क्या होगा। तो हमने क्या बताया, बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो 3 माध्यिका कितना दिया है, 3 माध्यिका होता है, माध्यिका कितना दिया, 3 गुणे 5 माइनस 2 माध्य, 2 गुणे माध्य कितना दिया है, 3 गुणे 3 कर देंगे। तो इसका गुणा इसमें किए तो कितना आ गया, 15, 15 माइनस 3 दूना 6, तो 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ गया, 9। तो आपका बहुलक कितना आ गया, 9 आ गया। बहुलक कितना आ गया, 9 आ गया। समझ में आया। तो इसे भी नोट कर लेंगे, बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। फिर इसी तरह से यदि वीडियो आपको पसंद आता है, समझ में आया है, यदि वीडियो आपको पसंद आया है और समझ में आया है तो क्या करिए, सबसे पहले शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए कि यहाँ पे अच्छी क्वालिटी से मैथ पढ़ाया जाता है, बेसिक से और समझाते हुए, ताकि उनको भी लाभ मिले। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के मजेदार और ट्रिकी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।